आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां दूसरे फेज की वोटिंग से पहले जबरदस्त बवाल हुआ है। बैरकपुर इलाके के जगदल विधानसभा में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। आज जगदल के जलेबी मार्ट मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली होने वाली है, लेकिन ठीक उससे पहले जगदल थाने के सामने बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। और बताया जा रहा है कि विवाद पोस्टर फ्लैग्स को लगाने को लेकर के हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्ष थाने में शिकायत करने पहुंचे, जिसके बाद हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान दोनों पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर ईंट और पत्थर बरसाए। आरोप ये भी है कि हिंसक झड़प में बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह पर भी हमला किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें किस तरह खींचने की कोशिश की। मारपीट के दौरान पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। और हैरान करने वाली बात यह है कि सब कुछ जगदलपुर थाना के सामने, पुलिस वालों के सामने ये सब होता रहा। वहां पर शिकायत चश्मदीदों की ये भी है कि पुलिस की टीम को इन्फॉर्म किया गया, बावजूद उसके थोड़ी दूरी पर पुलिस थी, लेकिन वक्त पर नहीं पहुंची, थोड़ा देरी से पहुंची और सिचुएशन कंट्रोल बंगाल पुलिस से नहीं हुई। इसके बाद यहाँ पर टीम को बुलाना पड़ा। और आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर सुरक्षा बल पहुंचते हैं और इस पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश करते हैं। ये वही इलाका है जहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैली करना है। सेकेंड फेज में यहाँ पर वोटिंग होनी है और उससे पहले टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि नॉर्थ 24 परगना ये पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा जिला भी है। 33 सीटें यहाँ पर हैं और यहाँ पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी और टीएमसी के बीच, और उसका असर आप देख सकते हैं कि किस कदर सड़कों पे भी नजर आने लगा है। अब जिस दौरान ये बवाल हो रहा था जगदल थाने में, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर अर्जुन सिंह पहुंचे थे। उपद्रवियों ने थाने का गेट तोड़ने की कोशिश की। उपद्रवी लगातार थाने के अंदर मौजूद पुलिस वालों को धमकाते भी रहे। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनको बीच में दखल देना पड़ा। अब पुलिस थाने में मौजूद थी, लेकिन पैरामिलिट्री के जो जवान थे उन्होंने आकर भीड़ को संभाला, भीड़ को खदेड़ा। और जिस इलाके में यानी जगदल जहां पर ये पूरी की पूरी घटना सामने आई है, ये इस इलाके में अर्जुन सिंह जो कभी ममता बनर्जी के खास हुआ करते थे और साथ ही साथ बीजेपी में आने से पहले टीएमसी में हुआ करते थे, तो अब ऐसा माना जा रहा है कि उनके बीजेपी में जैसे आने के बाद, क्योंकि वो एक बार फिर से टीएमसी में गए, फिर वापस आ गए बीजेपी में और इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और उनके आने से एक जो बड़ा वहां पर बेस है, वोटर का बेस है और साथ ही साथ जो कार्यकर्ताओं का बेस है वो बीजेपी के साथ जुड़ा है। तो ऐसे में यहाँ के 2 से 3 सीटों पर बीजेपी की जीतने के आसार बढ़ गए हैं और यही वजह कि यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इस इलाके में हिंदी भाषी लोगों की अच्छी खासी आबादी है, जिनका ताल्लुक बिहार और उत्तर प्रदेश से है। और हंगामा बढ़ा तो मौके पर पुलिस भी पहुंची, हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस वाले उपद्रवियों को खदेड़ने के बजाय बीजेपी नेता अर्जुन सिंह पर ही हावी होते दिखे। मौके पर मौजूद पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने बीच बचाव करके हालात पर कंट्रोल किया। और बीजेपी का आरोप है कि हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स काफी देर बाद पहुंची है। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू किया, लेकिन उपद्रवी लगातार पुलिस के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे थे। तो यहाँ पर आपको 2 यहाँ पर फोर्सेस नजर आ रही होंगी, जो आपको खाकी वर्दी में नजर आ रहे हैं और नीले वर्दी में आपको नजर आ रहे हैं, वो पुलिस के जवान हैं और पुलिस की रैपिड एक्शन फोर्स है पश्चिम बंगाल की। और दूसरे आपको जो जवान दिख रहे हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। हो सकता है वो अर्जुन सिंह के साथ वहां पर उनकी सुरक्षा में तैनात होंगे जो पहुंचे थे। और इस पूरी घटना के बाद इलाके में तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि हालात को कंट्रोल करने के लिए जगदल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। जलेबी मैदान, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। और ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अर्जुन सिंह से किस तरह हाथापाई हुई है। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता आरोप ये भी लगा रहे हैं कि हम पोस्टर्स लगा रहे थे, फ्लैग्स लगा रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान, ये बहुत आम है। लेकिन वहीं पर टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं कि हमें भी पोस्टर लगाना है और इसी बात को लेकर के कहासुनी होती है, फिर बातचीत होती है और उसके बाद ईंट और पत्थर उठाए जाते हैं टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए जाते हैं। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई और वोटिंग से पहले तनावपूर्ण स्थिति यहां पर बनी हुई है, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में करने के लिए पैरा फोर्स को वहां पर तैनात कर दिया गया। बिट्टू हमारे एक कर्मी बैनर और फ्लेक्स लगा रहा था,
वहाँ हम लोगों का पार्टी ऑफिस भी है। वहाँ पर गुड्डू सिंह, पिंटू सिंह उसको जबरन पीटता है। हमारा फ्लैक्स फाड़ दिया गया, हमारे पार्टी ऑफिस में अंदर जाके भांगचूर किया। इस घटना को लेकर हम लोग थाना में अभियोग करने आए थे, क्योंकि अगर कोई हमारे कर्मी के ऊपर अटैक किया है तो हम लोग तो थाना में जनाएंगे। तो हम लोग थाना में आए। थाना में जब हम लोग अभियोग जनाने गए, उसी समय अर्जुन सिंह अपने केंद्र वाहिनी को लेकर, CISF सिक्योरिटी को लेकर अचानक हम लोगों के कर्मी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे सौरभ सिंह पुलिस के सामने थाना के अंदर CCTV फुटेज है, मीडिया फुटेज है। मीडिया फुटेज भी आपको हम दे रहे हैं। अद्भुत बात है, हम लोग तो अंदर में थे, कंप्लेन लिख रहे थे, किंतु मीडिया के थ्रू ही देखा गया कि किस तरह से अर्जुन सिंह अपने CISF को लेकर गुंडागर्दी का प्रदर्शन किया। अमित गुप्ता जो TMC के कैंडिडेट थे, जिन्होंने अर्जुन सिंह पर आरोप लगाया। दूसरी तरफ बीजेपी विधायक पवन सिंह ने आरोप लगाया कि उनके घर पर बमबारी की गई और फायरिंग में CISF के एक जवान घायल हो गए। पवन सिंह 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाटपाड़ा विधानसभा चुनाव से क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। कि हम लोग का स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग हो रहा था, तो TMC वाले कुछ आए, जो 17 नंबर वार्ड का काउंसलर है मनोज पांडे जी, वो आया अपने लड़कों लोगों को लेकर, वहाँ झमेला करने लगा। उसके बाद फिर हम गए IC के पास, जाके कंप्लेन किए कि हम लोग परमिशन लेके हम लोग जब ये स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं तो फिर TMC वाले आके क्यों झमेला कर रहे हैं। हम लोग प्रतिवाद किए। प्रतिवाद करने के बाद थाना के पास फिर हमने कंप्लेन किया। कंप्लेन होने के बाद उन्होंने बोला कि हम एक्शन लेंगे, पर आज देखने को मिला कि वही लोग, वो लोग आज फिर जब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब हम लोग फ़ोटो लगा रहे थे उनके स्वागत के लिए, तो उनके कुछ लड़के जाके वहाँ डिस्टर्ब कर रहे थे। तब तक देखें कि पहले पत्थर चला, पत्थर चलने के बाद फिर बम चला। हाँ, हमारे यहाँ ये जो शटर था, मतलब हमारा ड्राइवर उस टाइम हमको ड्रॉप करके वहाँ खड़ा था, पानी पी रहा था। हम लोग अभी फुटेज में उसको देखें। और उसके बाद फिर उसके ऊपर पत्थर चला, वो जल्दी शटर बंद कर दिया। शटर बंद करने के बाद फिर बम चला, उसके बाद फिर फायरिंग होने लगी। फायरिंग होने के बाद उसी में हमारा CISF का एक गोली लग गया। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, फिलहाल तो ये बताइए कि सिचुएशन क्या कंट्रोल में है, क्योंकि आज PM मोदी की वहां पर रैली होने वाली है, और पुलिस की टीम ने क्या एक्शन लिया है इस हिंसक झड़प को लेकर के? देखिए, पुलिस ने 5 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है। और चूंकि ये जो इलाका है ये भाटपाड़ा और नोवापोड़ा दोनों ही इलाके से पवन सिंह, जो कि अर्जुन सिंह के बेटे हैं, और अर्जुन सिंह खुद दोनों ही इस चुनाव लड़ रहे हैं। देर रात को पोस्टर्स और झंडा लगाने को लेकर ये विवाद सबसे पहले गरमाया था। जैसे ही थाने पर TMC के कुछ लोग पहुंचे, अर्जुन सिंह वहां पर मौजूद थे और अचानक से दोनों के बीच में हाथापाई हो गई। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि बमबाजी भी हुई है, गोलीबारी भी हुई है, जिसमें एक CISF जो कि अर्जुन सिंह की सिक्योरिटी में तैनात थे वो घायल हुए। उनको कोलकाता में एडमिट किया गया और भारी डिप्लॉयमेंट पुलिस का वहां पर तैनात किया गया है। सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट वहां पर किया गया है। 5 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी और भी उन लोगों की तलाश की जा रही है जिन लोगों ने हंगामा किया, खासतौर पर इन्होंने बमबाजी और गोलीबारी की है। तो जैसा कि मनीष जैसा बता रहे हैं कि 5 लोगों के ऊपर एक्शन हुआ है और इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई हो रही है। लेकिन मनीष, एक चीज और बताइए, क्योंकि ये तो बहुत पहले से ही सब लोग जानते हैं कि बैरकपुर का जो इलाका है वो कितना ज्यादा सेंसिटिव है, खासतौर पे अर्जुन सिंह का उस इलाके में एक वर्चस्व माना जाता है। तो क्या यही वजह कि TMC को खतरा है कि वहां की 3-4 जो सीटें आसपास की वो काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं बीजेपी के साथ उनके जुड़ने के बाद से? हाँ बिल्कुल, देखिए अर्जुन सिंह एक वक्त था जब ममता बनर्जी के बहुत खासम खास सिपह सलार हुआ करते थे। उसके बाद जब वो बीजेपी में आए, फिर वो सांसद भी बने, उसके बाद बीजेपी से चुनाव भी लड़े, और फिर हुआ कि उनके बेटे और यानी अर्जुन सिंह और उनके बेटे दोनों उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने अर्जुन सिंह और उनके बेटे दोनों को ही टिकट दिया है, क्योंकि उनके बेटे पवन सिंह वर्तमान से विधायक है। अभी कुल मिला के स्थिति जो है, जो कि हिंदी भाषी लोग वहां पर बहुत ज्यादा है और बताते हैं कि अर्जुन सिंह का दबदबा है, लिहाजा TMC और के जो नेता और अर्जुन सिंह के जो लोग हैं उनके बीच में क्लैश होना स्वाभाविक है। लेकिन इस इलाके में बताते हैं कि अर्जुन सिंह और उनके बेटे का काफी दबदबा है, और कहीं ना कहीं चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली और उससे पहले पूरे इलाके में जब पोस्टर्स पाटे गए तब ये हंगामा हुआ, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं विवाद। जाहिर सी बात है कि भाई कहते हैं ना कि बहुत हाई वोल्टेज यहाँ पर इस वक्त
चुनाव हो रहे हैं, खासतौर पे उत्तर 24 परगना एक ऐसा जिला है जहां पर 33 सीटें हैं, टीएमसी का गढ़ माना जाता है। और बीजेपी की कोशिश यही है कि बीजेपी को अगर सत्ता में आना है तो सेंधमारी करनी पड़ेगी नॉर्थ 24 परगना में। और नॉर्थ 24 परगना में जो बैरकपुर और इसके आसपास का इलाका में यहाँ पर हिंदी भाषी लोग होने की वजह से बीजेपी को यह लगता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का जो यहाँ पर एक पॉपुलैरिटी है और उनका जो जिस तरह का व्यक्तित्व है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने में बीजेपी के लिए मदद कर सकता है। और यही वजह कि लगातार आप देखिए कि टीएमसी और टीएमसी के नेता काफ़ी इससे आप समझ सकते हैं कि डरे हुए हैं।